चैप्टर है आपके पास इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम चैप्टर के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप इस चैप्टर को प्रॉपरली समझ पाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डजंट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करती है। देखिए इसका सिंपल फंडामेंटल है, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो, ओके, या फिर आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। तो पहली रिएक्शन देखने के बाद आपको पता लगा होगा कि BaCl2 जब भी रिएक्शन करेगा Na2SO4 के साथ, ठीक है जी, तो ये वाला बेरियम इस सल्फेट के साथ क्या बन जाएगा, BaSO4, और ये प्रेसिपिटेट बन गया। और जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी वो कभी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं बन पाएगी। तो ये तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को सपोर्ट कभी नहीं कर रहा, डजंट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, तो पहला आंसर तो रहेगा ही रहेगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एक तो इसने क्या किया कि बलून क्लोज कंटेनर है, और क्लोज कंटेनर होने के साथ साथ में यहां इसने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ले लिए, ठीक है जी, और यहां फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर के साथ उसने कहा अलोंग विद एयर इन अ बलून, तो प्लस एयर आपके पास, ठीक है, और एक टेम्परेचर इसने यहां कांस्टेंट कर दिया। तो जैसा कि आपने इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, टेम्परेचर कांस्टेंट होएगा, इससे एक इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में इजीली स्टैब्लिश हो जाएगा। तो यहां इक्विलिब्रियम है। दूसरी बात, मुझे मिला वाटर बॉइलिंग इन ओपन वेसल, फिर गलती हो गई। ओपन वेसल जब भी होएगा तो वहां कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपके पास वाटर की वेपर बनेंगी वो एस्केप करती रहेंगी। एस्केप करने से रिएक्शन रिवर्स जाएगी नहीं, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, और इरिवर्सिबल में कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता है। उसके बाद हमें कहा गया कि क्लोज कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होना है। चलो ठीक है जी, अब ये जो CO2 है, एक तो क्लोज कंटेनर है, गैस बना, इसको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा, ठीक है जी। तो मेरे पास जो A एंड C है वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इंडिकेट्स ऑन ग्राफ रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम। तो काम बड़ा आसान है, चेक करें, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी तरफ टाइम, या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, टाइम। अब आप देखें जो इक्विलिब्रियम पे होएगा क्या, जो कॉन्सेंट्रेशंस है इक्विलिब्रियम पे होएगा क्या, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएंगी, मैंने आपको बताया था स्पीड्स, वेलोसिटीज ये बराबर हो जाती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ, और जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। तो P पॉइंट पे आप देखें ये कांस्टेंट हो गया है, इस M पॉइंट पे देखें उसके बाद स्ट्रेट चल पड़ा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो P एंड M दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। चलिए, इन केमिकल रिएक्शन A चेंज टू B, इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड व्हेन, इक्विलिब्रियम कब आएगा। तो मैंने इसका सिंपल फंडा बताया, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, ओके। कंप्लीट कन्वर्जन तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, भूल जाए आप। 50% कन्वर्जन, तो किसी रिएक्शन के लिए Kc Kp की वैल्यू अगर हायर हो सकता है 75% कन्वर्जन, 80% कन्वर्जन हो जाए, 20% कन्वर्जन, 30%, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल है। इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ A टू B, A से B बनने का रेट, एंड दैट ऑफ B टू A becomes equal, rate of forward becomes equal to rate of backward. It is a condition of equilibrium. Which of the following conclusion is correct for clear? A certain reaction whose Kc is 2 into 10 raised to power minus 3 at 25 and 2 into 10 raised to power minus 2 at 50 डिग्री। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको बताया था जो आपका रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, और उसमें भी जो इक्वेशन लगती है वो लगती है वेंट होफ इक्वेशन, लिख देता हूं जी मैं, log K2 by K1
यहां डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लिखा रहेगा, यहां 2.303 आर लिखा रहेगा, 1/T1 माइनस 1/T2। अब इस बात को थोड़ा सा तसल्ली से सुन और समझे। हुआ क्या, केसी की वैल्यू बढ़ गई, केसी की वैल्यू स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। यहां 2 × 10⁻³ था, ये 2 × 10⁻² है, तो केसी की वैल्यू इंक्रीज कर गई और टेम्परेचर भी साथ में इंक्रीज हुआ 25 डिग्री से 50 डिग्री पर आते हुए। तो ऐसी रिएक्शंस ऑलवेज टेम्परेचर फेवर्ड है। जैसे चीनी का पानी में घुलना एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाओ, और NaOH का पानी में घुलना एक्सोथर्मिक है, तो वहां टेम्परेचर घटाओ। सो एवरी एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ा और के भी बढ़ गया, तो इसका मतलब ये साफ सी बात है कि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का साइन हम क्या देते हैं, पॉजिटिव, एक्सो माइनस। लीजिए, अब इसके लिए भी आपको एक ट्रिक सिखाया था 1.5 के लिए भी। केपी लिखो, एटीएम लिखो, डेल्टा एन जी लिख दो। तो यहां आपके पास डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी आपके पास है 2 - 4 = -2। ये पावर बना दो, तो अब केपी की यूनिट फाइंड कर लोगे एटीएम पावर -2। ठीक है जी। तो इन 5 क्वेश्चन का रिवीजन करें एक बार, आप समझ जाएंगे आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस प्रेसिपिटेशन पे। रिवर्सिबल रिएक्शंस अगर स्टैब्लिश करनी है तो न्यूट्रलाइजेशन पे आप नहीं कर सकते हो, ओपन कंटेनर में नहीं कर सकते हो। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना है दूसरे क्वेश्चन में, तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल कॉन्सेंट्रेशन चल पड़ेगी। बराबर होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है। और रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो आप इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 50-60% होएगा। चलिए, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ने से केसी बढ़ता है, और इसके साथ साथ अगर आपको केपी केसी की यूनिट निकालनी है तो केपी के लिए प्रेशर है यहां पर, तो प्रेशर पावर डेल्टा एन जी, तो 2 - 4 - 2, इससे आपका केपी निकल आएगा। ठीक है जी। केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनस। और आपको आइडिया है, अगर आपको सेम फिजिकल स्टेट, सेम और सिमिलर फिजिकल स्टेट अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में मिलती है, इन द रिएक्टेंट एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड, तो आप उसको बोलेंगे होमोजेनस। गैस गैस लिक्विड, तो ये तो नहीं हुआ। गैस 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 हो गया। सॉलिड सॉलिड गैस नहीं हुआ। सॉलिड गैस सॉलिड गैस नहीं हुआ। तो आपका आंसर एग्जैक्टली सेकंड आ गया। चलिए, डायनामिसिटी ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर क्यों है, तो उसने कहा जी क्विक एस्टैब्लिशमेंट। ना, डायनामिसिटी का मतलब क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक चुकी है, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, आप ट्रेन पे जा रहे हैं, आपके पैरेलल पे दूसरे ट्रैक पे एक ट्रेन और चल रही है, दोनों की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, 55 किलोमीटर पर आवर है। तो आपका फ्रेंड इधर बैठा हुआ है, आप यहां बैठे हुए, तो दोनों आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। इसका मतलब मूवमेंट तो है, बट इट लुक्स लाइक स्टॉप्ड, रुक चुकी। कारण क्या है, जो रेट्स है वो बराबर हो गए। तो चेक कर ले, क्विक एस्टैब्लिशमेंट, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। कॉन्सेंट्रेशन बराबर आने से ये थोड़ी, और जबकि कॉन्सेंट्रेशन बराबर आना तो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्लियर। तो सेम स्पीड ऑफ फॉरवर्ड जो हमें बेसिक इसका नजर आता है। कई बार क्या है, 4 ऑप्शन बनाने के लिए आपको बीच में एक ऑप्शन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लिखना पड़ता है। ओके, नाउ N2 गैस, 2O2 गैस, 2NO2 गैस, NO2 गैस, हाफ N2 गैस, O2 गैस। देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका जस्ट ऑपोजिट, इक्वेशन नंबर 1 का जस्ट ऑपोजिट इक्वेशन नंबर 2 लिख दी गई है। ओके, और इवन उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है जी। और आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, जब भी कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में चलते हुए K1 है, उसी को ऑपोजिट लिख दे, तो 1/K1,
इवन अगर हम उसको मल्टीप्लाई विद n कर दे तो उसकी पावर n हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई विद 1/n कर दे तो 1/k1 पावर 1/n हो जाएगी। तो हुआ क्या, जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो k है, पहले वाले का तो 100 बता ही रखा है, तो सेकंड वाले का जो k आएगा 1/100 हो जाएगा। इवन मल्टीप्लाई विद हाफ भी है तो वो पावर हाफ हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसका रूट लेंगे 1/10 हो जाएगा और 0.1 आपके पास इसका एग्जैक्टली आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1.9 है, N2 गैस 3H2 गैस टू अमोनिया गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम फॉर द अबो रिएक्शन। चेक करें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 H2 आर रिएक्टिंग कैसे हो सकता है, एक का 1 मोल है एक का 3 मोल है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो रहा है, जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो रहा है तो मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, बिल्कुल गलत बात हुई। इक्वल मास, भाई नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट 28 है, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 है, तो अभी तो कह ही नहीं सकते इक्वल मास रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, ये भी गलत हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिकम्पोज। एग्जैक्टली यही होता है, जितना किसी का डिकम्पोज होएगा उतना ही तो नया बनेगा ना। नाइट्रोजन या अमोनिया का रिएक्शन अमोनिया में बैकवर्ड जा रही है, तो जितना अमोनिया बना रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, सेम मोल्स सेम टाइम पीरियड में फॉरवर्ड भी गए बैकवर्ड भी गए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिकम्पोज्ड। कहीं ना कहीं इसमें मैसेज रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड का ही है। रिएक्शन बिकम स्टैटिक, तो बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स मीन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इसको क्या बोलेंगे, इसको आप कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है जी, और एक्टिव मास बोलेंगे। तो नॉर्मेलिटी के लिए मुझे इक्विवेलेंट वेट लिखना पड़ता है और इसके लिए मुझे एन फैक्टर बताना पड़ता है। और जिसको आप मोल कॉन्सेप्ट में सीख चुके हो, मोलैरिटी मल्टीप्लाई विद द एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी मल्टीप्लाई विद एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी एन फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैं नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। और जब भी आप बात करेंगे, हाँ ऊपर लिख दे कि उसकी बेसिसिटी, उसकी एसिडिटी, उसका एन फैक्टर 1 है, तो ठीक है, तीनों आंसर आ जाएंगे। बट अभी मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम, और इसी को आप लोग एक्टिव मास भी बोलते हो। इस चैप्टर में एक्टिव मास बोलते हैं। एक्टिव मास मतलब जो मास इक्विलिब्रियम है ना, तो जो मास रिएक्ट कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस पे फोकस किया हुआ हम लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही क्या है। एट इक्विलिब्रियम concentration of each of the reactant and product becomes equal, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। कांस्टेंट होना रूल है, इक्वल होना रूल नहीं है। इक्वल होना चांस हो सकता है, इक्वल होना चांस हो सकता है, इक्वल होना रूल नहीं है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज नॉट इक्वल टू बैकवर्ड, तो बिल्कुल गलत बात हो गई है। अ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली इफ नन ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू सेपरेट, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इक्विलिब्रियम में कैल्शियम ऑक्साइड है और CO2 है, अगर ये ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है तो CO2 एस्केप करती रहेगी, और एस्केप करती रहेगी तो रिएक्शन प्रोसीड्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तो इरिवर्सिबल हो जाएगी, ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। जब इरिवर्सिबल हो गई तो इक्विलिब्रियम तो भूल ही जाए आप। तो कह रहा है ये तभी स्टैब्लिश हो सकता है अगर कोई भी प्रोडक्ट को बाहर निकलने की परमिशन ना हो। नन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अलाउड टू सेपरेट आउट एज अ सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन। ओके, केमिकल रिएक्शन कैन बी अटेन्ड ओनली इन वन डायरेक्शन, भाई गलत बात। H2 I2 2HI 2HI चेंज टू द H2I2, तो इक्विलिब्रियम यहां से शुरू की जाए रिएक्शन तब भी स्टैब्लिश हो जाएगा।
और HI से शुरू की जाए तब भी स्टैब्लिश हो जाएगा। ये दोनों साइड से ही इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम ईदर ऑफ द डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन से आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज इनकरेक्ट, हमें गलत बताने हैं, फॉल्स वाला स्टेटमेंट बताना है। एन इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। अगर आपको पिछले क्वेश्चन में आप याद हो, मैं आपको बताया था टेम्परेचर, वेंट होफ इक्वेशन के अकॉर्डिंगली के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। तो जब आप टेम्परेचर प्रेशर अल्टर करते हैं तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर, इस पे ढेरों बार आपसे बात हो चुकी है कि लगातार रुका हुआ है लेकिन चलता है। द सेम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वेदर द रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट से, जिस पे भी बात हो रही थी आपसे कि कैन बी अटेन ओनली इन वन डायरेक्शन। गलत बात, ये किसी भी डायरेक्शन से अटेन करवाया जा सकता है। ओके, तो ये भी ठीक लिखा हुआ है। द बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्लियर। अगर रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है तो आपको कैटलिस्ट की नीड वहां नहीं है, कैटलिस्ट की नीड वहां नहीं है। बस रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक में रिवर्सिबल होनी चाहिए। लो मास एक्शन पे, लो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पे, केसी-केपी के अब क्वेश्चन आने जा रहे हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, बिल्कुल ठीक बात है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा हुआ है या KF लिखा हुआ है, यहां रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, बिल्कुल ठीक बात है। द अबोव स्टेटमेंट इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ मास एक्शन, जो GULD BERG एंड WAAGE गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था। लॉ ऑफ मास एक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस से तो कोई कंसर्न ही नहीं है। ली चैटलिट प्रिंसिपल तो इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होने वाला वो रूल है जो चेंज को इंडिकेट करता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका रूल होता है कि दो एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाए और उसमें से एक का अमाउंट फिक्स हो, दूसरा मल्टीपल प्रोपोर्शन में होता है और होल नंबर वैल्यू में होएगा। अब है 2AB चेंज टू 3C KC गिवन है। फॉर द अबो रिएक्शन 3 लीटर वेसल कंटेन्स 2, 1 एंड 3 मोल्स ऑफ ABC। अब देखो यहां KC गिवन है और यहां मेरे को इसका QC निकालना है, QC। तो QC में मैंने क्या लिखा, फॉर अबो रिएक्शन 3 लीटर वेसल कंटेन 213। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं, C पावर 3 A पावर 2 और B पावर 1। अब जो C है, C वो 3 मोल है, 3/3 का होल क्यूब, और जो B है आपके पास वो आपके पास 1 है, और जो आपके पास A है वो 2 है, तो 2 पावर 2 हो गया है। तो ये एग्जैक्टली 1/4 हो गया और ये 0.25 हो गया। अब सोचो QC की वैल्यू कम है, QC कम मतलब नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट्स कम, रिएक्टेंट ज्यादा है, तो इस टाइप की रिएक्शंस कहां प्रोसीड करेंगी, फॉरवर्ड। क्लियर, मस्ट प्रोसीड इन फॉरवर्ड टू अचीव द KC। 0.25 49 होने के एफर्ट्स करेगा, क्यों, इक्विलिब्रियम तो वहीं आना है, और QC इज नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट, ये एक रिएक्शन क्वोशिएंट है जो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस को बताता है। बैकवर्ड का तो सवाल ही नहीं है, इक्विलिब्रियम तो KC-KP की इंफॉर्मेशन है, 49 वैल्यू थोड़ी हो रही है इसकी। ओके, कांट बी प्रेडिक्टेड, बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 49 तक ये फॉरवर्ड चलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हुए जिसको आप एक बार रिवाइज कर लें। नेक्स्ट है एक्टिव मास, आपको बताया था एक्टिव मास मोल बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। 128/128 ये HI का मोलिकुलर वेट है,
1 + 127, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 2 लीटर के वॉल्यूम में है, तो 1/2 0.5 मोल पर लीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। 3A2BC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होएगा, तो आपको पता है Kc Kp जब भी लिखते हैं हम लोग, उसमें Kc में एक्टिव मास, और एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट होता है। ओके, तो C देन A⁻3 एंड B⁻2, ये इक्विलिब्रियम का रिप्रेजेंटेशन है। यहां अगर 4 होता तो आप A⁴ लिख देते, या 5 होता B⁵ लिख देते, C की जगह अगर हाफ होता तो C⁻½ लिख देते। इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते हो।